अब सर जो आईपीओ मार्केट्स का एक्शन उसके बारे में बात करते हैं, जो दो बड़ी आईपीओ खुल रही हैं उनके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मझगांव डॉक, इस पर आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए निवेशकों को? मतलब ये मस्ट अप्लाई है, लगाना ही लगाना है, इसमें तो मतलब कोई सोचने की बात ही नहीं है, नो ब्रेनर है। मतलब बहुत दिनों बाद ऐसी कंपनी, ऐसी बैलेंस शीट, ऐसा बिजनेस आया जिसको देख पढ़कर मतलब ना आपको प्यार हो जाए। तो ये वीकेंड पे मैंने मतलब कम से कम है ना, मैंने इसका नोट 1-1.5 घंटे पढ़ा, एक बार 2 बार पढ़ा, और मजा आ गया पढ़ के कि ऐसी अच्छी कंपनी मार्केट में आ रही है। पैसा डबल है, लिस्टिंग पे पैसा डबल है दीप। और मतलब देखिए सबसे बढ़िया बात क्या है, इतनी बेहतरीन कंपनी और इतने बेहतरीन वैल्यूएशन पे। पहले मैं थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी चीजें, मैं बहुत सारी है इसमें बताना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये दीप कि आपको रिटेल कैटेगरी में पैसा लगाना है, ठीक है। रिटेल कैटेगरी में आपको सिंगल लॉट के लिए लगाना है 103 शेयर का, ठीक है। 103 शेयर का सिंगल लॉट, इसके लिए आप पैसा लगाइए। पहली चीज क्यों पसंद है? पहली चीज तो पसंद इसलिए कि वैल्यूएशन बहुत 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 आकर्षक है। देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से कम है। प्राइस मल्टीपल इसका प्राइस टू अर्निंग 4.5 के आसपास है। कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर से कंपेयर करें, एकदम एग्जैक्ट कंपेरेबल नहीं है, फिर भी उन्हीं से आप कंपेयर कर सकते हो। उनके मुकाबले में लगभग आधे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप टू सेल्स आधी है, सेल्स के बराबर भी मार्केट कैप नहीं है। डिविडेंड यील्ड आईपीओ प्राइस पे 7.5% है, ठीक है। जीरो डेट कंपनी है। अगले 6-7 साल के ऑर्डर पड़े हैं और मिलेंगे वो अलग बात है, और वैसे भी अब आत्मनिर्भर भारत और सारे डिफेंस के ऑर्डर अपनी कंपनियों को ही मिल रहे हैं, ठीक है। जीरो डेट कंपनी है, ये कैश है, उल्टा ऑर्डर बुक फर्स्ट क्लास है। मतलब और क्या चाहिए? मैं ये कहूंगा कि ये एक ऐसा आईपीओ है जहां पर आप एफडी का पैसा भी इस आईपीओ में डालें ना तो मजा आ जाए। अब दिक्कत एक ही इसमें दीप के इतना बोलने के बाद भरेगा बहुत ज्यादा। तो अब अलॉटमेंट आपको मिले ना मिले वो तो मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में ये कि आप आईपीओ में एप्लीकेशन लगाएं और दुआ करें, प्रार्थना करें भगवान से कि भाई अलॉटमेंट लगा दे जिस जिसको मिलेंगे। मुझे लगता है कम से कम ये दुगुना तो लिस्ट होना चाहिए। ये इस प्राइस पे तो 145 तो बनता ही नहीं, इसका भाव कम से कम 300 तो बनता ही बनता है कम से कम। तो मैं बहुत 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 एक्सट्रीमली बुलिश हूँ इस आईपीओ पे। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटलुक है इसका, और बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशंस पर आ रहा है। सबसे बढ़िया चीज ये है। और ये ऐसी कंपनी, मैं फिर से एक बार कहूंगा दीप, ऐसी एक बहुत बढ़िया कंपनी आई थी आईआरसीटीसी। तब मैंने रेल मंत्री जी से दरख्वास्त की थी कि प्लीज इस तरह के आईपीओ ना आप किसी फंड को मत दीजिए, इस तरह के आईपीओ सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के रिटेल इन्वेस्टर को दीजिए। फिर मेरी दरख्वास्त आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से है कि इस तरह की कंपनी जो डिफेंस सेक्टर की या शायद ये मनसुख मांडविया साहब के पोर्टफोलियो में आती होगी, शिपिंग वाले पोर्टफोलियो में, जिनके भी अंडर में आती हो, उनसे मेरी दरख्वास्त है जब आप इतनी बढ़िया कंपनी इतने अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आप दे रहे हैं, रिटेल को दीजिए ना। उनको देंगे पूरा का पूरा अलॉटमेंट रिटेल को दीजिए, और फिर जिन फंड को खरीदना है लिस्टिंग के दिन खरीदे। तब तो है ना लोग, नए लोग आएंगे स्टॉक मार्केट में, और तब लोगों को अलॉटमेंट भी मिलेगा। नहीं तो आज होता है क्या है, आप लगाएं 10-10 आईपीओ में लगाएं, एक आध में लगती है एप्लीकेशन तो लग जाती है, नहीं तो लगती नहीं। फिर लोग निराश हो जाते हैं, सोचते हैं ठीक है अब इतना आप स्ट्रांगली बोल रहे हो लेकिन अलॉटमेंट ही नहीं मिलेगा तो क्या करें। तो पॉइंट ये है कि ये तो सरकारी कंपनियां हैं, पूरा इसका पेरेंटेज सरकार के पास है, दीजिए ना आप रिटेल को। मैं तो बोलता हूँ ये आईपीओ लाना ही नहीं चाहिए इंस्टीट्यूशंस को, किसी को मत दो, क्यूआईबी को मत दो, किसी को मत दो। ये पावर तो है ही ना सरकार के पास, दे दीजिए सारा रिटेल को। ये आईपीओ भी वैसा है जिसमें 100% रिटेल अलॉटमेंट ये होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम पहले आदमी होंगे इस, वैसे तो पहले हो तो और बढ़िया, लेकिन रशिया में ऐसा हो चुका है। रशिया की सरकारी कंपनियों का जब डाइवेस्टमेंट हुआ तो कई सारी सरकारी कंपनियां उन्होंने ये कहा कि पहले सब हमारे हिंदू नागरिकों को मिलेगी, अगर वो नहीं खरीदें तो फिर आकर फंड खरीदें, या जिनको फंड्स को खरीदना है वो लिस्टिंग पर सही वैल्यूएशन पर खरीदें। देखिए आप वो वैल्यूएशन सही करके, हो सकता है फंड वाले 150 में भी खरीदेंगे, सॉरी 300 रुपए में भी खरीदेंगे 150 का शेयर, लेकिन रिटेल तो नहीं खरीद सकता ना। पहले दिन अगर 300 खुलेगा तो रिटेल की हिम्मत थोड़ी है जो 150 का आईपीओ 300 में खरीदे। तो इसलिए ये जरूरी है, ये मेरी दरख्वास्त है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। जो बेहतरीन कंपनियां हैं, जो वेल्थ क्रिएट कर सकती है, जो लोगों का कॉन्फिडेंस कैपिटल मार्केट में बढ़ा सकती है, उन कंपनियों को, और जो आप ही की कंपनियां हैं, भाई देश जनता का है, ये कंपनियां सरकार की है, और ऐसे में अगर ये सरकारी कंपनियों की सारी स्टेक आप रिटेल इन्वेस्टर को देते तो गलत क्या है? सिंपल, क्यों है फॉरेन इन्वेस्टर्स को देना है? अच्छा म्यूचुअल फंड को दे रहे हो तो भी इनडायरेक्टली रिटेल का है, तो डायरेक्टली दे दीजिए।
लोग खुश होंगे, मार्केट में फिर से आएंगे। तो प्लीज इस तरह की कंपनियों को तो जरूर मुझे लगता है सरकार को सिर्फ और सिर्फ रिटेल को देना चाहिए। जी दीप, एक चीज और क्लियर कर दूं दीप कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है मझगांव डॉक। तो मुंबई में है मझगांव डॉक, बड़ा पुराना बंदरगाह है और बहुत बढ़िया कामकाज है और नावा शेवा में और बड़ा एक्सपेंशन होने जा रहा है। बिजनेस आउटलुक बहुत ही स्ट्रॉन्गर। मैं फिर स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, ये एफडी से बेहतर स्टॉक आपके लिए साबित हो सकता है। एफडी में आज आपके लिए 6-7% का रिटर्न मुश्किल से आता है और उसमें टैक्स लगता है, उससे बेहतर शेयर ये साबित हो सकता है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को एक लॉट के लिए अप्लाई जरूर करें, मिले ना मिले अपने नसीब की बात है। बिल्कुल सर, आशा है कि आगे जाकर आईपीओज में थोड़ा और बदलाव बने और रिटेल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाए। बट जैसे अनिल जी कह रहे हैं, मझगांव डॉक डेफिनेटली अप्लाई करिए और लिस्टिंग पर तो आपको डबल आना ही चाहिए। यूटीआई एएमसी सर, लंबे समय के वेट के बाद और काफी हाईली एंटिसिपेटेड आईपीओ थी, अब ये फाइनली खुल रही है कल, इस पर क्या राय है आपकी? हाँ, यूटीआई एएमसी, यूटीआई म्यूचुअल फंड के नाम से जानते हैं। वक्त के साथ बदला नहीं। एक जमाना था म्यूचुअल फंड का मतलब ही यूटीआई होता था। ये बात मैं 95, 2000 और उससे पहले की कर रहा हूँ। जब मैं नया करियर मैंने 93 के बाद बनाया था, सीए पास करने के बाद दीप। और उस समय मतलब मुझे याद है एक जमाना ऐसा था, आपको तो पता भी नहीं होगा, कि यूनिट 64 ये जो एक यूएस 64 करके इनकी स्कीम आई थी और तब उसके लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर लाइन लगी थी कि लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता था कि इस तरह की यूनिट में पैसा लगाएं। लेकिन वक्त बदल गया। अब धीमे धीमे प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड ने पूरा है ना बाजार पे कब्जा करना शुरू किया। आपको दिखेगा इसमें कि एयूएम काफी है, लेकिन हर एक लिहाज से बैलेंस शीट इनकी कमजोर हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा खराब हो रही है, ग्रोथ मिसिंग है। एक चीज अच्छी की इस आईपीओ में यूटीआई ने, वो वैल्यूएशंस रीजनेबल रखे हैं। लेकिन जो कुछ भी इस आईपीओ में शेयर्स आ रहे हैं वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपने बेच रहे हैं, कोई कंपनी को पैसा जा नहीं रहा। पहली चीज, वैसे कंपनी को जरूरत भी नहीं है, सिर्फ उन्हें लिस्टिंग कराकर अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट करवाना है, इसलिए वो आईपीओ लेकर आ रहे हैं। तो ये ग्रेजुअली रेशियोज के लिहाज से देखें, ग्रेजुअली आप मार्केट शेयर के लिहाज से देखें, ग्रेजुअली प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से देखें, मजा नहीं है। तो मार्केट वैल्यूएशन किस चीज को देता है? मार्केट साइज भली छोटी हो लेकिन ग्रोथ है तो पी मल्टीपल आपको ग्रोथ का मिलता है। करेक्ट। स्टेबल बिजनेस मार्केट को पसंद नहीं है। स्टेबल बिजनेस तो फिर ठीक है, फिर आपको वो मल्टीपल कभी मिल ही नहीं सकते। तो यूटीआई म्यूचुअल फंड, यूटीआई एएमसी में वो मिसिंग है। मेरी राय है अवॉइड, छोड़ दीजिए। लिस्टिंग पर कोई बड़ा पैसा बनेगा नहीं और लिस्टिंग पे जब तक 15-20% बनता हुआ ना दिखे तब तक मुझे मजा नहीं आता। ठीक है, बन जाए, लेकिन मेरे पास में, मैं भले ही महंगा लूंगा लेकिन मैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ले लूंगा और उससे ज्यादा मैं निप्पॉन ले लूंगा, निप्पॉन म्यूचुअल फंड ले लूंगा। तो मेरे लिए यूटीआई एएमसी क्लियर कट अवॉइड है और दिमाग पूरा मझगांव डॉक में लगाना है। लिखित इंफ्रा के लिए एक दिन का इंतजार कीजिए, वो अभी पढ़ना पूरा बाकी है। अभी तक उस पर पूरी पढ़ाई करके उस पर राय मैं कल दूंगा। बिल्कुल अनिल जी, तो ठीक है, ये जो आईपीओ है उस पर क्लियर एक बिग ग्रीन टिक है आपके लिए। जहां तक मझगांव डॉक का सवाल है, डेफिनेटली अप्लाई करिए, चाहे तो यूटीआई एएमसी अवॉइड कर सकते हैं।